आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतरने वाले हैं जो दिमाग को बुरी तरह झकझोर देती है। नाम है द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये कहानी है एवन की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास अतीत को बदलने की एक कह सकते हैं भयानक शक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक दर्दनाक विश्लेषण। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक गलती को सुधारने का मौका मिले तो क्या वो इसे हाथ से जाने देगा? शायद नहीं। यही सवाल इस फिल्म की आत्मा है और यही हमें एवन की मुश्किलों से भरी दुनिया के अंदर खींच लेता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एवॉन के किरदार से। उसकी कहानी एक बहुत ही परेशान और उलझे हुए अतीत से शुरू होती है, एक ऐसा अतीत जो रहस्यों से भरा हुआ है। एवॉन को बचपन से ही एक अजीब सी प्रॉब्लम है, ब्लैकआउट्स। उसकी याददाश्त में ना बड़े बड़े गड्ढे हैं। वो अपनी जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी और दर्दनाक पल भूल चुका है, खासकर वो पल जो उसने अपने दोस्तों केली, टॉमी और लेनी के साथ बिताए थे। और ये सिर्फ भूली बिसरी यादें नहीं हैं, ये वो गहरे जख्म हैं जो उसके दिमाग में कहीं दबे पड़े हैं। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एवन को पता चलता है कि ये जो उसके ब्लैकआउट्स हैं, ये जो भूली हुई यादें हैं, ये असल में एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो सीधा अतीत में खुलता है। तो एवन को पता क्या चलता है? एक ऐसी चीज जो उसकी दुनिया हिला देती है। उसे पता चलता है कि जब भी वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ता है तो वो सिर्फ यादें ताज़ा नहीं करता, वो सच में मानसिक तौर पर उन पलों में वापस चला जाता है। और वो सिर्फ वहां पहुंचता नहीं, बल्कि वो वहां अपने फैसलों को, अपने एक्शन को बदल भी सकता है। सुनने में ये किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? पर यहीं से बटरफ्लाई इफेक्ट का खतरनाक खेल शुरू होता है। और देखिए, एवन का इरादा बिल्कुल नेक है। उसे लगता है कि अगर वो बस एक छोटी सी चीज बदल दे, एक गलत शब्द को रोक दे या एक गलत कदम सही कर दे, तो वो अपने दोस्तों को उस भयानक भविष्य से बचा लेगा जिसमें वो जी रहे हैं। उसे पूरी उम्मीद है कि एक छोटा सा बदलाव सबकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अच्छे इरादों का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। और यहीं से बटरफ्लाई इफेक्ट का असली डरावना चेहरा सामने आता है। उसका हर एक अच्छा काम एक भयानक सपने में बदल जाता है। एक तरफ उसका मकसद है अपने दोस्तों की जिंदगी को बेहतर बनाना, और दूसरी तरफ है नतीजा, जो हर बार पहले से भी ज्यादा तबाही लेकर आता है। वो जितनी बार अतीत को ठीक करने की कोशिश करता है, वर्तमान उतने ही नए और बुरे तरीके से बिगड़ जाता है। ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। देखिए, होता क्या है, वो एक चीज ठीक करने जाता है तो 10 चीजें बिगड़ जाती हैं। एक कोशिश में वो केली को बचाता है तो पता चलता है कि अब वो खुद जेल में है। दूसरी कोशिश करता है तो केली एक ड्रग एडिक्ट बन जाती है। एक और टाइमलाइन में उसका दोस्त टॉमी एक कातिल बन जाता है, और एक और कोशिश में लेनी सुसाइड कर लेता है। उसकी हर जीत एक नई और ज्यादा बड़ी हार लाती है। और इन सब नाकाम कोशिशों के बाद जब वो पूरी तरह से हार जाता है, तब एवन के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो उसे अंदर तक तोड़कर रख देती है। उसे ये एहसास होता है कि प्रॉब्लम उसकी कोई एक गलती नहीं है, प्रॉब्लम वो खुद है। उसकी मौजूदगी, उसकी दोस्ती, उसका प्यार ही उसके दोस्तों की जिंदगी में हर तबाही की असली जड़ है। वो जितना उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, असल में उतना ही उन्हें बर्बाद कर रहा है। सोचिए, वो कितना टूट चुका होगा कि एक टाइमलाइन में जब वो जेल में बंद होता है तो वो खुद को बेरहमी से घायल कर लेता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने डॉक्टर को ये साबित कर सके कि वो सच में अतीत बदल सकता है। ये सीन उसकी बेबसी और उसके टूट चुके दिमाग की एक डरावनी तस्वीर है। इस भयानक एहसास के बाद एवन समझ जाता है कि अब छोटे मोटे बदलावों से कुछ नहीं होगा। अब उसे एक ऐसा कदम उठाना होगा जो सबसे बड़ा हो और सबसे ज्यादा डार्क। इस फिल्म के 2 एंडिंग हैं और दोनों ही रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जो एंडिंग थिएटर्स में दिखाई गई, उसमें एवन टाइम में इतना पीछे जाता है कि वो अपनी माँ के घर में पहुंच जाता है और पैदा होने से पहले ही खुद को खत्म कर लेता है। नतीजा, उसके दोस्त एक नॉर्मल, खुशहाल जिंदगी जीते हैं क्योंकि वो उनकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। लेकिन रुकिए, एक और एंडिंग है जो इससे भी ज्यादा डार्क है। उसमें यह दिखाया जाता है कि ये शक्ति एक खानदानी अभिशाप है और एवन से पहले भी उसके भाई बहन इसी शक्ति की वजह से पैदा होने से पहले ही मर चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है? इसका संदेश सिर्फ टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद
कुछ जख्मों को वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे नेक इरादे भी तबाही ला सकते हैं और कैसे हर चीज को कंट्रोल करने की चाहत ही हमें बर्बाद कर देती है। इस फिल्म का अंत हैप्पी नहीं है, क्योंकि ये कोई आसान जवाब नहीं देती। ये हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार सबसे बड़ा त्याग मांगता है। ये एक दर्दनाक लेकिन जरूरी सबक है कि जिंदगी की हर चीज को ठीक नहीं किया जा सकता और शायद करना भी नहीं चाहिए। और आखिर में ये फिल्म हमें इस एक बहुत गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। अगर किसी की मौजूदगी ही दूसरों के दुख का कारण हो, तो क्या अपने अस्तित्व को ही मिटा देना प्यार का सबसे बड़ा रूप है? इस पर सोचिएगा जरूर।